कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँव की संस्कृति, सभ्यता और मान्यताएं भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। इन्हीं गाँवों में बसती है गाँव की देवी, जिन्हें ग्रामीण अपनी माता के रूप में पूजते हैं। ये देवी गांव के सभी घरों व कुल देवी व घर के देवताओं की अधिष्ठात्री होती है। माँ जगदम्बा ही ग्राम देवी के रूप में गांव व गांव वालों की शुभचिंतक बनी होती है। इन्हीं की कृपा से गांव के संपूर्ण काज सफल होते हैं। माता को प्रसन्न करने हेतु हर श्रावण माह में इन्हें एक विशेष पूजा अर्पित की जाती है। आइए हम आपको इस पूजा की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। इस 3 दिवसीय पूजा की शुरुआत होती है गाँव में घर घर घूमकर भिक्षा एकत्रित करते हुए। भगत अपने चेलों के साथ घर घर घूमते हुए भिक्षा रूपी दुर्भाग्य, रोग व शोक को ग्रहण करके उसे मां जगदम्बा को अर्पित करते चलते हैं। द्वार पर आया भगत हाथ में नीम की डाली और खप्पड़ धारण किए हुए साक्षात जगदम्बिका का दूत होता है, जिनका स्वागत व पूजा बड़े ही आदर भाव से महिलाएं करती हैं। वही साथ में गूंजता मृदंग व झाल की थाप घर के देवताओं को जागृत करती चलती है। भिक्षाटन हेतु भगत के साथ में चलता जत्था बहुत ही भव्य नजर आता है। सभी जगदम्बा के भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर इस कार्य में तन और मन से सहयोग करते हैं। पूजा का दूसरा दिन होता है न्योतन का, अर्थात गांव के सभी देव स्थानों पर जाकर उन्हें निमंत्रण देने का। भगत बड़े भाव से माता के साथ साथ गांव के सभी देवताओं को आवाहन देते हैं। एक ओर झूमता भगत और दूसरी तरफ मृदंग व झाल की थाप रात्रि की नीरवता में आनंद का रस घोल देती है। अरे जल्दी लिया ना तेल अंदर क्या सयाने
क्या बच्चे, सभी इस आनंद के रस में सराबोर हो जाते हैं। तीसरा दिन पूजा का अंतिम चरण होता है। गांव के ब्रह्म बाबा को सर्वप्रथम पूजा दी जाती है। ब्रह्म गांव के रक्षक व प्रहरी होते हैं। प्रत्येक शुभ व मांगलिक कार्यों में इनकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। चूंकि ये गांव के प्रधान जैसे ही होते हैं, इनकी अवहेलना अर्थात विपत्तियों को निमंत्रण देना होता है। यह ग्रामीण सभ्यता का एक अलिखित संविधान है। क्या राजा, क्या रंग, सभी गांव के प्रधान बाबा ब्रह्म के समक्ष नतमस्तक होते हैं। अब बारी आती है अंतिम गंतव्य की ओर चलने की। मां जगदम्बा के स्थान पर ग्रामीणों की भीड़ मंदिर को घेरे भगत का इंतजार करती रहती है। यहाँ भगत आकर अब माता को पूजा अर्पित करेंगे। भगत भाव से मग्न हो माता को उद्धापन का भोग लगाते हैं। भाव विभोर भगत माता को साक्षी मानकर हर क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। चारों ओर फैलती हवन की सुगंध और मृदंग की थाप वातावरण में दिव्यता की अनुभूति करवाती है। मानो जगदम्बा यहीं कहीं आसपास खड़ी होकर अपने भक्तों को झूमता देख प्रसन्न हो रही है। बाधाओं से पीड़ित लोगों को भगत अपनी ऊर्जा से ठीक करते हैं। और अंत में जगदम्बा स्वरूप भगत को नमन करके ग्रामवासी पूजा को संपन्न करते हैं। आशा है हमारी आने वाली पीढ़ियों के रक्त में संस्कृति की यह अनोखा ढंग जीवित रहेगा।